बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत के साथ होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात होगी वो है कि बहुत ज़्यादा रूमर्स हैं, अफवाहें हैं। कभी कहते हैं 9th का पेपर 10th के पेपर दोबारा होंगे, FAFSC के पेपर दोबारा होंगे, ये होगा वो होगा। तो बिल्कुल एक अनसर्टनिटी की कंडीशंस है। स्टूडेंट्स भी परेशान हैं और ज़रा उनके पेरेंट्स भी। ये ऐसे मामलात हैं, इतने सेंसिटिव इशू हैं कि इसमें अभी तक गवर्नमेंट का भी कोई सामने लाएअमल नहीं आया कि क्या पॉलिसीज़ मरतब किए जाएं। जो बच्चे पास किए गए उन पे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, वो कैसे स्टूडेंट्स होंगे। क्योंकि एक जो मेंटल लेवल होता है, एक जो मेंटल अप्रोच होती है, वो ख़ास किस्म की चाहिए होती है जो मेडिकल के में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें और इंजीनियरिंग में भी। तो इस सिलसिले में बार बार यही मैं बता भी रहा हूँ कि रिलैक्स, सिर्फ वेट एंड सी, और किसी बात पे आप नहीं करना। जो फैसला होगा वो आपको बताया जाएगा। इस सिलसिले में जुलाई में तमाम बोर्ड्स की एक मीटिंग कॉन्टैक्ट है। सिफारशात प्राइवेट सेक्टर से भी मांग ली गई हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया जाए, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल का एक बहुत अहम सवाल है। पाकिस्तानी बच्चे क्या बल्कि पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट्स हैं घरों में बैठे हैं। मैं बल्कि एक ब्रिटिश का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनको लगा कि ये स्कूल जब खुल जाएंगे तो कहते हैं फिर परेशान है कि अपने बच्चों को भेजें तो क्या वो सिक्योर होंगे। तो ये कोविड-19 है, ये पूरी दुनिया में इस तरह पाकिस्तान में भी है। और जून के आखिर में और जुलाई तक ये बड़ा हाई रेंज पे जाएगा। जो एक्सपेक्टेशंस कह रहे हैं, जो डॉक्टर हजरात कह रहे हैं। और इसमें गर्मी भी बहुत है, स्कूल इसमें तो बिल्कुल नहीं खुलेंगे, ये डन है। अगस्त में चांसेस हैं जब वो खुलते हैं, लेकिन वो भी बड़े महदूद पैमाने में। अगर खुले भी गए, जो सिफारिशात हैं वो ऐसा, जो सिफारिशात जो दी गई हैं अभी तक और मुसलसल पहुंच रही हैं, वो है 3, 5, 9, 10 के पेपर हूँ, और सॉरी उनकी क्लासेस हूँ, कॉन्टैक्ट हूँ, और वो भी 2 से 3 घंटे के पास। क्योंकि बच्चों को आप इकट्ठा नहीं बैठा सकते। और जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी इतने कंजस्टेड होते हैं क्लासेस कि मैनेज करना बहुत मुश्किल है। वाशरूम में वो लोग जाते हैं, टूटियों में हाथ लगते हैं, पानी पीने के इतने ग्लासेस नहीं होते। बहुत ज़्यादा एक अंदेशा है, हैज़र्ड हो सकता है। और ज़रा हम अपने बच्चों की कीमती जानों के साथ नहीं खेल सकते। वो सेहतमंद रहेंगे तो पढ़ेंगे। और जहाँ तक सवाल रहा तो बाकी बोर्ड्स का, इनका जनाब एक बड़ी अहम मीटिंग होगी जुलाई में। जुलाई के पहले हफ्ते से लेके मिड तक बोर्ड्स की, गवर्नर्स की एक मीटिंग है, सिफारिशात मरतब की जा रही हैं। और इसी सिलसिले में, क्योंकि बोर्ड के कवानीन में भी हिंड्रेंस आ रही है, वो भी कह रहे हैं कवानीन नहीं है कि आप पास करते, क्योंकि ऐसी ऐसी सूरत हाल से कभी वास्ता नहीं पड़ा तो नए बिल्स मंजूर किए जाएंगे ताकि स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को फैसिलिटेट किया जा सके। तो बस वेट एंड सी वाली बात है। आप उस पर भरोसा रखें अपनी गवर्नमेंट पे। आपके बच्चों की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। दाएं बाएं अफवाहों में और अपने आप को टेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर दोबारा लेना इंतहाई मुश्किल लगता है। गर्मी का जो टेम्परेचर है, मार्किंग प्रोसीजर से लेके बहुत मुश्किल चीज़ है। हमारे पास ना इतने एरियाज़ हैं, ना क्लासेस हैं, ना कमरा इम्तहानात में SOPs के तहत हम
اقدامات کر سکتے ہیں ہنگامی طور پہ۔ تو فی الحال کے لیے یہی نیوز تھی کہ یار اپنے بادر نہیں ہونا، بالکل اسٹے کول، اپنے گھر میں رہیں، محتاط رہیں، احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ صحت ہوگی تو سب کچھ ہوگا۔ اور دعا کریں کہ کرونا جہاں پہ اتنا زیادہ وہ تعلیمی سرگرمیاں، تجارتی سرگرمیاں سب معطل ہوئی ہیں، یہ دوبارہ سے بحال ہو جائے، ہمارا مستقبل، ہمارے بچے ایک محفوظ ہاتھوں میں رہے۔ مجھے وہ سونو شرما کا ایک وہ بات یاد آ رہی، وہ ایک لیکچر میں اپنے بتاتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑے کانٹیکٹ کیے، امتحانات کانٹیکٹ کیے، اور ایک پرسن کو انہوں نے ہائر کر لیا کمپنی نے۔ اس کا مینیجر اس کو لے کے آیا ڈائریکٹر کے پاس کمپنی کے، کہ آپ کے ساتھ کھانا ہے، اس نے کہ اس میں اس کو ملاقات بھی ہو جائے گی ڈائریکٹر کی، اور ساتھ اس کو وہ لیٹر دے گا، اپائنٹمنٹ لیٹر۔ جب وہ وہاں بیٹھے تو جو سوپ منگایا گیا کھانے سے پہلے، تو اس کینڈیڈیٹ نے اس میں ظاہر کچھ مرچ مسالے اور نمک کو ایڈ کیا، تو وہ بڑا کینلی آبزرو کر رہا تھا جو ڈائریکٹر تھا۔ اس نے اجازت چاہی تھوڑی دیر بعد کھانا وغیرہ کھا کے، تو لیٹر نہیں دیا کینڈیڈیٹ کو، بلکہ اس کو رخصت کر دیا۔ تو مینیجر نے پوچھا سر کیا بات ہوئی، کیا آپ کو وہ اچھے نہیں لگے، پسند؟ اس نے کہا کہ میں صرف یہ بات میں نے آبزرو کی کہ اس نے بغیر چکھے، بغیر ٹیسٹ کیے کیسے سالٹ اور چلی وغیرہ آپ ایڈ کر لیے، تو بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس طریقے سے ہماری گورنمنٹ بھی کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتی، پہلے انالائز ہوتا ہے، حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ کس صورتحال میں ہے، پھر فیصلے کیے جائیں گے، اور پورے میڈیا میں اور سب کو بتایا جائے گا۔ تو اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوں، صرف پاکستان کی اور اپنے ان بچوں کے مستقبل کی دعا کریں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔